वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि हम यहाँ पर दो मुदगर ख़ती मसावतों के सवालात को हम यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को यहाँ पर हम वन बाय वन हम यहाँ पर हल कर रहे हैं। जैसा कि तुम पिछले वीडियो के अंदर आप तमाम देख रहे थे, वहाँ पर क़तई ख़ुतूत किस तरह होते हैं और मुंतबक ख़ुतूत किस तरह होते हैं, और वहाँ पर मुतवाज़ी ख़ुतूत को किस तरह वहाँ पर लिया जाता है। तो यहाँ पर तमाम मुकम्मल तौर पर तफसीली के साथ हम पिछले वीडियो के अंदर देख रहे थे। अब आइए, अब यहाँ पर हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं तमाम तलबा से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो भी तलबा अब तक इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उन तमाम तलबा से गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी हर एक मजीद वीडियो मिलती रहे। तो आइए यहाँ पर हम सवाल को पढ़ते हैं। अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 हो तो y की कीमत क्या होगी। यहाँ पर सवाल क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 हो तो y की कीमत क्या होगी। ऑप्शन ए 2 और ऑप्शन बी 4 और ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी 5। तो अजीज तुलबा, इसका सही जवाब ऑप्शन डी 5 होगा। तो यहाँ पर आपको दो मसावतें दी गई है और यहाँ पर आपको y की कीमत यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर अलग अलग तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अगर मसावत को देकर यहाँ पर हम आहंग हो रही है या फिर क़तई ख़ुतूत हो रहे, ये मुकम्मल तौर पर मसावतें की जोड़ी किस तरह होती है, हम पिछले वीडियो के अंदर वहां पर टैबलेट कॉलम के अंदर वहां पर हम जदवल के अंदर देख चुके हैं। अगर जो भी तलबा अगर नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वहां पर मैं वीडियो के लिंक को वहां पर मैं अपलोड किया हूं, वो तलबा वहां पर जाकर टैबलेट कॉलम को वहां पर जदवल को अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखिए सवाल के अंदर आपको यहाँ पर y की कीमत क्या होगी, y की कीमत आपको बताना है। जबकि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका सही जवाब ऑप्शन डी 5 होगा। आइए हम इसको तस्दीक करके देखते हैं कि इसका जवाब 5 किस तरह आता है। यहाँ पर दो मसावतें दी गई है। यहाँ पर दो मसावत क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। यहाँ पर पहली एक मसावत यहाँ पर हमको दी गई है और दूसरी मसावत क्या है हमारे पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 यानी कि दूसरी मसावत दी गई है। तो y की कीमत आपको मालूम करना है। तो यहाँ पर इसे हम क्या करेंगे, अगर यहाँ हमारे पास कुछ भी नहीं है तो प्लस होगा तो हम यहाँ पर माइनस लेंगे, और यहाँ माइनस होगा तो हम यहाँ पर प्लस लेंगे, और यहाँ पर माइनस होगा। देखें यहाँ पर y की कीमत मालूम करने के लिए कहा गया, y की कीमत मालूम करने के लिए कहा गया, तो आप यहाँ पर माइनस और प्लस यहाँ पर इस तरह लगा के भी हल कर सकते हैं, या फिर मसावत 1 और 2 की जमा भी मालूम कर सकते, मसावत 1 और 2 की जमा भी लेते हुए भी आप वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको डायरेक्ट सिर्फ y मालूम करने के लिए कहा गया है, तो यहाँ पर हम माइनस और प्लस को लेते हुए यहाँ पर हम कर रहे हैं। अगर प्लस माइनस होगा तो हमारे पास यहाँ पर x कैंसिल होगा, प्लस y इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू यहाँ पर कितना होगा हमारे पास 14 में अगर 4 का आप ले तो 10 हो जाएगा, और y इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2, 2 5 10, y इज इक्वल टू 5। यहाँ पर इसका सही जवाब ऑप्शन डी 5 होगा। तो फिर चलिए अब यहाँ पर फिर हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 की तरफ हम यहाँ पर बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप निस्बतों का मुआवजा यहाँ पर हम दिया गया सवाल के अंदर है, a1 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाय c2। ये शर्त जाहिर करती है, ये शर्त जाहिर करती है। यहाँ पर आप मुकम्मल तौर पर समझ चुके होंगे कि इसका सही जवाब यहाँ पर क्या होगा। आइए हम ऑप्शन को भी देखते हैं। ऑप्शन ए क़तई ख़ुतूत, और ऑप्शन बी मुतवाज़ी ख़ुतूत, ऑप्शन सी मुंतबक ख़ुतूत, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। तो अजीज़ तलबा, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मुंतबक ख़ुतूत। तो यहाँ पर मसावतों को ये मालूम करना है कि ये किस चीज पर जाहिर करती है, मुंतक पर जाहिर करती है या फिर मुतवाज़ी ख़ुतूत पर जाहिर करती है। अब यहाँ आइए निस्बतों का मुआवजा देखते हैं। a1 डिवाइड बाय a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाय b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइड बाय c2। तो यहाँ पर पूरे इज इक्वल टू में है, तो यहाँ पर इसका जाहिर क्या होगा, मुंतकब होगा। यानी कि जो भी अगर कोई मसावत होगी, जो भी वैल्यू होगी, अगर हम इसे डिवाइडेड में लेकर अगर हम सॉल्व करेंगे तो वहां पर इज इक्वल टू में पूरे
सेम आएंगे, जैसा कि 1/2, 1/2, 1/2। तो इस तरह का आंसर हमको जाहिर हो रहा है। तो यहाँ पर मसावत क्या बनती है, मुंतबक खुतूत बनती है। अगर यहाँ पर b1/b2 इजिकल टू नॉट अगर यहाँ पर आएगा तो मुतवजी बन जाती है। अगर a1/a2 इजिकल टू नॉट b1/b2 आता है तो वहां पर क्या बनती है, शर्त हमारी जाहिर क्या होती है, वहां पर कतई खुतूत होती है। अब यहाँ पर a1/a2 b1/b2 इजिकल टू c1/c2 यहाँ पर हमको दिया गया है, यानी कि ये मुंतबक खुतूत को जाहिर करती है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी मुंतबक खुतूत होगा, जैसा कि हम मुकम्मल तफसीली के साथ इसको हम देख चुके हैं। देखते हैं यहाँ पर हम सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं, बिल्कुल उसी तरह है जिससे जैसा कि हम वहां पर जदवल को देख चुके हैं। आइए यहाँ पर हम सवाल को पढ़ते हैं। दो मुदगर वाली खती मसावतों के जोड़े हम आहंग या ताबे होते हैं अगर वो ऑप्शन ए कोई हल नहीं रखते, और ऑप्शन बी क्या होगा हमारे पास, यकता हल रखते हो, और ऑप्शन सी लामहदूद रखते हो, और ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं। तो अजीज तुलबा इसका सही जवाब ऑप्शन बी, ऑप्शन सी लामहदूद हल रखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इस चीज को भी समझ लीजिए, अगर हमारे पास a1/a2 इजिकल टू नॉट b1/b2 होगा तो ये सबसे पहले किस सूरत को जाहिर करेगा, कतई खुतूत को जाहिर होगा, और इसकी मसात हम आहंग होती है। अगर हमारे पास यहाँ पर इजिकल टू b1/b2 और c1/c2 इजिकल टू यानी कि पूरे इजिकल टू में है, तो ये मसात क्या करती है, ताबे और हम आहंग यहाँ पर सूरत को जाहिर करती है। अगर यहाँ पर b1/b2 इजिकल टू नॉट होगा तो इसे हम क्या कहेंगे, गैर हम आहंग यहाँ पर ये सूरत जाहिर करती है। अब यहाँ पर हम आहंग और ताबे कौन सी सूरत को यहाँ पर जाहिर कर रही है, उस चीज को हम यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर वो सूरत क्या बनेगी हमारे पास, a1/a2 इजिकल टू b1/b2 इजिकल टू c1/c2, यानी कि ये मुंतबक खुतूत होती है जो ताबे हम आहंग यहाँ पर सूरत को जाहिर करती है, जिसके अंदर लामहदूद हल हम कर सकते हैं। मुंतबक खुतूत के अंदर हम देखेंगे तो वहां पर मसावत को लामहदूद हम वहां पर हल कर सकते हैं। जैसा कि सवाल को अच्छी तरह पढ़िए, सवाल के अंदर आप मसावत के जोड़े हम आहंग और ताबे होते हैं कहा गया है, जिनके अंदर लामहदूद हल हम कर सकते हैं। ये तमाम चीजें आपको जदवल के जरिए से आपको मुकम्मल तौर पर अच्छी तरह समझना चाहिए, ताकि आपको कोई भी सवाल सवाल अगर होगा तो आपको मुकम्मल तौर पर यहाँ पर मालूम होना चाहिए, यानी कि जिसका सही जवाब ऑप्शन सी लामहदूद। तो आइए अब यहाँ पर हम सवाल नंबर 9 को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम सवाल को पढ़ते हैं। मसावात x-2y इजिकल टू 0 और 3x + 4y - 20 इजिकल टू 0 से जाहिर किए जाने वाले खुतूत किस किस्म के होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन को यहाँ पर सुन लीजिए, जैसा कि हम पिछला क्वेश्चन को सॉल्व करें बिल्कुल उसी तरह है, आप बखूब समझ चुके होंगे कि इसका जवाब क्या होगा। तो आइए हम जवाब को भी यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले इसका ऑप्शन ए मुतवाज़ी खुतूत, और ऑप्शन बी कतई खुतूत, और ऑप्शन सी हम आहंग, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी कतई खुतूत होगा। आइए हम यहाँ पर जांच करके देखते हैं कि इसकी मसावत कतई खुतूत किस तरह होती है। जैसा कि हम पहले सॉल्व करें, x-2y इजिकल टू 0, x-2y इजिकल टू 0, 3x plus 4y -20 तो यहाँ पर a1 a2 b1 b2 c1 c2 मसावत की सूरत को कुछ इस तरह यहाँ पर रखेंगे। a1/a2 इजिकल टू b1/b2 इजिकल टू c1/c2। तो यहाँ पर a1 कितना होगा हमारे पास, 1/3 इजिकल टू 2/4 इजिकल टू 0/-20। अब यहाँ 1/3 अगर यहाँ पर कट करेंगे तो इसके इक्वल हमारी मसावत नहीं बन रही, तो इससे साफ जाहिर होता इसका जवाब ऑप्शन बी कतई खुतूत होगा। तो मसावत कुछ इस तरह यहाँ पर बनेगी, a1/a2 इजिकल टू नॉट b1/b2, यानी कि कतई खुतूत में सूरत यहाँ पर जाहिर हो रही है। यहाँ पर हम सवाल नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं।
अब यहाँ पर सबसे पहले सवाल को आप यहाँ पर पढ़िए, मसावात x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 से जाहिर किए जाने वाले खुतूत किस किस्म के होते हैं। आइए देखें किस किस्म के खुतूत यहाँ पर पूछा गया, तो जाहिर सी बात है आपको यहाँ पर ऑप्शन मालूम होना चाहिए। तो इसका सबसे पहले ऑप्शन ए मुतवाजी खुतूत और ऑप्शन बी मुख्तलिफ खुतूत और ऑप्शन सी मुंतबक खुतूत और ऑप्शन डी सही खुतूत। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए मुतवाजी खुतूत। तो आइए हम देखते हैं कि इसका मुतवाजी खुतूत किस तरह जोड़ा यहाँ पर बनता है। तो सबसे पहले यहाँ पर x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 4 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर दूसरी मसावत क्या दी गई हमको, 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a1 होगा और a2 b1 b2 c1 c2। तो अब इसे हम यहाँ पर इस तरह रखेंगे, a1 डिवाइड बाय a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाय b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइड बाय c2। पहले कुछ इस तरह रखना है या फिर मियारी शक्ल भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। अब यहाँ पर x डिवाइडेड बाय 2, x की जगह हम यहाँ पर 1 रखेंगे, x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय माइनस 12। तो 1 डिवाइड 2 होगा, तो यहाँ पर 2 की टेबल में अगर 2 तक पढ़ेंगे तो यहाँ पर 1 डिवाइड बाय 2 आएगा, यानी कि 1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2। यानी कि तीसरी सूरत 1 डिवाइड बाय 2 में जाहिर नहीं हो पा रही, जिसे आप उसे हल करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर डायरेक्ट से -4 डिवाइड बाय -12, तो इसकी सूरत जाहिर कुछ इस तरह होगी, a1 डिवाइडेड बाय a2, यानी कि 2 आपके इक्वल आ रहे हैं, दोनों यहाँ पर आपके सेम आ रहे हैं, तो आपकी मसावात मुतवाजी खुतूत बन जाएगी। b1 डिवाइडेड बाय b2 इज इक्वल टू नॉट c1 डिवाइडेड बाय c2। अगर यहाँ पर पूरे इक्वल आएंगे तो वहां पर मुंतबक बन जाएगी। अगर कोई भी यहाँ पर हल होने की, यहाँ पर कोई भी कट होने की गुंजाइश नहीं हो पा रही, तो वहां पर कतई खुतूत बन जाएंगे। तो यहाँ पर मसावत कुछ इस तरह दी गई थी, जिसे हल कर जांच करने पर हमको यहाँ पर ये मालूम हो रहा है कि ये मसावत मुतवाजी खुतूत की किस्म रखती है। यहाँ पर फिर हम सवाल नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। सबसे पहले सवाल को देखिए, अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 हो तो x की कीमत मालूम कीजिए। जैसा कि हम पहला सवाल वहां पर हल कर रहे थे, वहां पर y की कीमत मालूम करने के लिए कहा गया था, यहाँ पर x की कीमत मालूम करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन ए 5 है और ऑप्शन बी -5 और ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी -9। तो अजीज तलबा, इसका सही जवाब ऑप्शन सी 9 होगा। तो आइए हम इसे जांच करके देखते हैं कि इसका ऑप्शन सी 9 किस तरह आता है। तो यहाँ पर 2 सूरत में भी हम कर सकते हैं, जैसा कि पहले सवाल के अंदर वहां पर हम हल करें, वहां पर हम साइन चेंज करके, अगर प्लस होगा तो हम माइनस लगा के साइन चेंज करके किस तरह करें, उस तरह करके भी हम यहाँ पर हल कर सकते हैं। अगर यहाँ पर x दिया गया है, जब आप मसावत को देखते हुए x की कीमत मालूम करने के लिए कहा गया है, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, मसावत 1 और मसावत 2 की जमा लेते हुए यहाँ पर फाइंड आउट कर सकेंगे। अब यहाँ पर क्या दिया गया आपको, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 पहली मसावत दी गई है, और दूसरी मसावत आपके पास क्या दी गई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब यहाँ मसावत 1 और 2 की जमा आप करेंगे, तो यहाँ पर आपको सिर्फ जमा करना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आप सिर्फ x को फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, तो आप यहाँ मसावत 1 और 2 की जमा करेंगे। x प्लस और x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 14 प्लस 4 इज इक्वल टू 18 यहाँ पर होगा। x इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 2, 2 9 18 यहाँ पर आंसर होगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर
9 आ गई। अगर y को फाइंड आउट करने के लिए कहा गया तो आप यहाँ पर प्लस होगा तो माइनस लगाएंगे, माइनस होगा तो प्लस लगाएंगे और यहाँ पर माइनस लेके ये x भी फाइंड आउट करेंगे। अगर दूसरी सूरत में मसावत 1 को इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर भी आपका आंसर 9 ही मिलेगा। जब x फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है तो आप मसावत 1 और 2 की जमा करेंगे। जब सवाल के अंदर y की कीमत मालूम करने के लिए कहा जाता है तो आप उस सूरत में क्या करेंगे, वहां पर साइन चेंज करते हैं, वहां पर डायरेक्ट आप y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं आएगा। यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन सी 9 होगा। आई होप आप तमाम तुलबा को मुकम्मल तौर पर समझ में आया होगा। अगर जो भी तुलबा को अगर कोई भी डाउट हो तो अपने सवालात को अपने कमेंट बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं। उन तमाम तुलबा को मुतमईन जवाब दिया जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर।